नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज रावत ट्यूटोरियल्स में। तो आज हम देखेंगे आपके बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का पेपर 1 के ये आपका 4 जनवरी 2022 ऑनलाइन शिफ्ट का पेपर है। तो अगर आपको सेशन पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। स्थूल कौशल के उपयोग का उदाहरण क्या है कि एक पैर पर संतुलन बनाना, एक मटर को उंगलियों से दबाना, पुस्तक के पन्ने पलटना या फिर पेंसिल पकड़ना। स्थूल कौशल क्या होते हैं जहाँ पे कि क्या है कि बड़ी मांसपेशियाँ यूज़ होती हैं। तो एक पैर पर संतुलन बनाने में आपकी क्या है बड़ी मांसपेशियाँ यूज़ हो रही हैं, बिल्कुल सही। और मटर की उंगलियों को दबाना आपकी छोटी मांसपेशियाँ, ये गलत हो जाएगा। पुस्तक पलटना भी गलत। पेंसिल पकड़ना, इन इन तीनों में क्या हो रहा है आपका दूसरा तीसरा और चौथे में आपका क्या हो रहा है कि आपकी छोटी मांसपेशियाँ लग रही हैं। लेकिन पहले में क्या है कि एक पैर पर संतुलन बनाना, यहाँ पे क्या है आपका जो है बड़ी मसल्स लग रही है। तो पहला उत्तर इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला आपका सही हो जाएगा। अगला आपका विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है। आनुवांशिकता और पर्यावरण का, किसी व्यक्ति का केवल आनुवांशिक ढांचा, केवल जहाँ पे भी आ जाएगा गलत हो जाएगा, केवल जहाँ पे भी आ जाएगा गलत हो जाएगा। ना तो आनुवांशिकता का और ना पर्यावरण कारक का, ये भी गलत हो जाएगा। आपका विकासात्मक परिवर्तन जो होता है, जो विकास होता है, वह क्या होता है, आनुवांशिकता और पर्यावरण का मेल होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कि 2 से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है। शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था। शैशवावस्था कब से कब तक होती है आपकी 0 से 2 साल, यानी जन्म से लेकर 2 वर्ष तक आपका शैशवावस्था होता है। प्रारंभिक बाल्य अवस्था जो होती है ये होती है आपकी 2 से 6 वर्ष। और मध्य बाल्य अवस्था होती है 6 से 13 वर्ष। और जो किशोरावस्था होती है ये 13 से ऊपर जो आपकी अवस्था होती है ये आपकी होती है किशोरावस्था। तो यहाँ पे पूछा गया है 2 से 6 वर्ष, तो हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था, आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न आ गया अभिकथन और तर्क का प्रश्न है कि शहरों में बच्चों के बहुत सारे खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होते हैं जो वह देखते हैं। कि शहरों में क्या है बच्चे जो क्या होता है वैसे खेल करते हैं जो कि रियलिटी जो होती है, जो रियलिटी शो में टीवी पर दिखाया जाता है उनको देख करके खेलते हैं, बिल्कुल सही। फिर कह रहा है कि इन दिनों परिवारों और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। बिल्कुल सही, मीडिया भी क्या है आपका जो है समाजीकरण का माध्यम बन चुका है, यानी अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है आपका, ठीक है। अगला आपका है कि प्याजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। शिक्षक की गतिशीलता, बिल्कुल सही, शिक्षक की गतिशीलता आपका सही है। विविध विषय वस्तु का प्रावधान, बिल्कुल सही। मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, ये भी आपका सही है, आपको नए अनुभव बच्चों को देना है। सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन सुनिश्चित करना। पुनर्बलन आपके व्यवहारवादी कहते हैं, आपका प्याजे जो है वह क्या है संज्ञानवादी है। तो ऑप्शन पहला, दूसरा और तीसरा आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा, यानी आपका इसमें यहाँ पे क्या है पहला दूसरा और तीसरा आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, किस अवस्था में बच्चे वृहत्तर संसार के प्रति एक जीववादी दृष्टिकोण रखते हैं और मानते हैं कि पेड़ों और पौधों के साथ चलते हुए बादलों और पर्वतों के पत्थरों से भी प्रेरणा मिल सकती है। ठीक है, ये आपका प्याजे से रिलेटेड प्रश्न है कि बच्चा जो है वह क्या है कि जो है जीववादी जो दृष्टिकोण से जो होते हैं रखते हैं। तो संवेदीकामक अवस्था या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे गलत हो रखा है, संवेदीकामक हो जाएगा, ये संवेदीकामक अवस्था हो जाएगी। ये पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रामक, औपचारिक संक्रामक, ये आपकी प्याजे की अवस्था होती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक जीववादी दृष्टिकोण रखते हैं और मानते हैं कि पेड़ों और पौधों के साथ साथ चलते हुए बादलों और पर्वतों के पत्थरों से भी प्रेरणा मिल सकती है। यहाँ पे आपका जीववादी जो होता है वह आपका संवेदीगामक अवस्था में आता है, बच्चा जो है जीववादी सोच रखता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि पेड़ों और पौधों के साथ साथ चलते हुए बादलों और पर्वतों से क्या है प्रेरणा लेता है, यानी वह अभी क्या है जो है यहाँ पे हो जाएगा संवेदीगामक। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 200, यह ये होती है आपकी कौन सी संवेदीगामक, जो आपकी पहली अवस्था होती है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो गई, बिल्कुल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो गई। ये आपका संवेदीगामक अवस्था नहीं होगा, ठीक है, ये आपका होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। थोड़ा उसने क्या है क्वेश्चन को घुमा दिया यहाँ पे। अगला प्रश्न आपका,
निम्नलिखित में से किसके अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? भाषा जहाँ पे भी आएगा, भाषा, संस्कृति, समाज जहाँ पे आ जाएगा, वहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा आपका लेव वाइगोस्की के साथ आपको जाना है। अगला प्रश्न आपका, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखते हैं? प्रतियोगिता के द्वारा, प्रतियोगिता गलत हो जाएगा। साथियों के साथ अंतःक्रिया द्वारा, बिल्कुल सही। पुरस्कार और दंड से बचने के लिए, गलत हो जाएगा। उद्दीपन, अनुक्रिया, संबंध, सिद्धांत, नहीं। तो एक ही ऑप्शन बचता है जहाँ पे भी क्या है, साथियों के साथ अंतःक्रिया, यानी बच्चा क्या है, समाज में रह रहा है, समाजीकरण हो रहा है उसका। तो ऑप्शन सेकंड आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे निष्क्रिय अनुकरणकर्ता के रूप में देखे जाते हैं। निष्क्रिय अनुकरण गलत हो जाएगा। बच्चे क्या हो जाते हैं, सक्रिय सक्रिय माने जाते हैं। ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से संलग्न होते हैं, बिल्कुल सही। ब्लैक बोर्ड से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने को अग्रसर होता है, यानी बच्चे क्या है, प्रतिलिपि यानी बच्चे क्या है, ब्लैक बोर्ड से कॉपी कर लेते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। केवल निष्क्रिय श्रोता होते हैं, केवल गलत हो जाएगा, और निष्क्रिय भी आपका गलत होता है। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका, ऑप्शन सेकंड आपका, कि ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से संलग्न होते हैं आपके बच्चे एक बाल केंद्रित शिक्षा में। अगला पूछ रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आपका जो है सही युग्म है, आपको बताना है कौन सा इसमें से आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑप्शन में कि सजा और अज्ञारिता। अच्छा, ये आपका जो है, ये आपका कोहलबर्ग से आ गया, आपका कोहलबर्ग से प्रश्न आ गया। तो सजा और आज्ञाकारिता जो अभिविन्यास होता है, उसमें बच्चा क्या करता है, ये आपको दिया गया है कि नियम तय नहीं होते हैं, अपितु समाज की भलाई के लिए उन्हें बदला जा सकता है। ये आपका सजा और आज्ञाकारी अभिविन्यास में, ये तो गलत हो जाएगा। सजा और आज्ञाकारी अभिविन्यास में क्या होता है कि बच्चा वही काम करता है जिससे वह क्या है, सजा से बच सके। ठीक है, इसीलिए वो क्या है, आज्ञाकारिता को फॉलो करता है आपका। अच्छा लड़का अच्छे लड़के अभिविन्यास जो होता है, दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित किया जाता है, यानी अच्छा लड़के और अच्छा लड़की बनकर, ताकि क्या है, समाज उनको अच्छा लड़की अच्छा लड़का कहे, इसलिए वह क्या है, दूसरों के साथ भले बनते हैं। तो ये आपका सही लग रहा है। कानून और व्यवस्था अभिविन्यास जो होता है, यहाँ पे मानव अधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांतों को स्वयं चुना जाता है, बिल्कुल गलत। इसमें क्या है, आपको नियम जो बनाए जाते हैं उनको फॉलो करना है कानून के द्वारा। ठीक है, स्वयं चुना नहीं जाता है। फिर आपका है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास की किसी क्रिया के भौतिक परिणाम यह निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा या बुरा होगा। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में, यहाँ पे डैश हो जाएगा, डैश बुद्धि पर उच्च व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकता है और उससे अवगत हो सकता है। यानी ये कौन सी बुद्धि होती है, जहाँ पे ये क्या है, वनस्पति और जीवों के बारे में क्या है, इंसान को पता होता है। स्थानिक बुद्धि जो आपकी होती है, ये होती है आपकी जो आर्किटेक्ट होते हैं, आपका आर्किटेक्ट जो होते हैं आपके, जो कि बता देते हैं कि जो आपके डिजाइन बनाते हैं। सपोज एक खाली क्या है, आपका खेत है, तो यहाँ पे क्या है, वह कितने कमरे आएंगे, यहाँ पे डाइनिंग आएगा, यहाँ पे किचन आएगा, यहाँ पे वॉशरूम आएगा। तो ऐसे करके क्या है, उस स्थानिक बुद्धि रखते हैं, स्थान से रिलेटेड। तो ये तो आपका नहीं होगा, पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। प्राकृतिक बुद्धि बिल्कुल सही, ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा। संगीत नहीं होगा, अंत व्यक्तित्व बुद्धि भी नहीं होगी। तो एक ऑप्शन बचता है आपका, प्रकृति से रिलेटेड होगा, तो प्राकृतिक बुद्धि आपकी सही उत्तर हो जाएगा आपका। अगला आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी सिफारिश करता है आपका? बहुभाषावाद यानी मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी बहुभाषिकता को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही। ये आपका सही है। एक भाषा नहीं हो जाएगा। पाठ्यक्रम का मानकीकरण गलत हो जाएगा, और आकलन का मानकीकरण ये आपका गलत होता है। मानकीकरण, मानक पाठ्यक्रम जो होता है, ये आपका गलत माना जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा कि बहुभाषिकता को बढ़ावा देता है, यानी मल्टीलिंगुअलिज्म को आपको बढ़ावा देता है आपका NEP 2020 जो होता है। अगला आपका, कि एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं, लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदारी होती हैं और उसी के अनुरूप व्यवहार करती हैं। यह किसका उदाहरण है? यानी वह क्या है, भेदभाव कर रही है जेंडर में, कि लड़के जो होते हैं वह जोखिम वाले काम करते हैं और लड़कियां क्या होती है, ईमानदार होती है, आज्ञाकारी होती है। तो ये क्या हो जाता है आपका, इसे हम बोलते हैं लैंगिक पूर्वाग्रह, यानी जेंडर पूर्वाग्रह। आपका पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका अभिकथन और तर्क वाला प्रश्न है कि शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीक और विविध विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही। आकलन के लिए शिक्षक को क्या है, विविध प्रकार के आकलन का जो है तकनीक अपनानी चाहिए, बिल्कुल सही। पहला ऑप्शन आपका सही है। कोई भी एक आकलन तकनीक बच्चे की प्रकृति और विकास के क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है।
कोई भी एक आकलन तकनीक, यहाँ पे आपका स्टेटमेंट बोल रहा है कि कोई भी एक आकलन तकनीक, यानी किसी एक पर्टिकुलर आकलन तकनीक से आप यही नहीं बता सकते हैं कि बच्चे का क्या है, पूर्ण आकलन नहीं कर सकते हैं। एक भी आपकी जो तकनीक होती है, तो आपका ये भी आपका सही हो जाएगा, यानी आपका दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। ए और आर, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति अधिगम के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है, यानी आपको यह गलत ढूंढना है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं अब हम कि आकलन के लिए नहीं दर्शाती है। तो छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ है और उन्हें कहाँ पहुँचना है और वहाँ कैसे पहुँचना है। बिल्कुल सही, ये तो आपका सही है। शिक्षक अधिगम को सुसाधित करने के लिए रचनात्मकता और गुणात्मकता प्रतिक्रिया देते हैं। बिल्कुल सही। और फिर कह रहा है कि प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। तुलना गलत हो जाएगा और एक ही ऑप्शन आपको जो है यहाँ पर जो है गलत है, तो तुलना जहाँ भी आ जाएगा गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है कि रचनात्मक मूल्यांकन की कई विधियों जैसे सहकर्मी और स्व मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है रचनात्मक मूल्यांकन में। बिल्कुल सही। तो आपको तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि क्या है, हमें गलत ढूंढना था। अगला आपका कि समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है। लचीला शिक्षा शास्त्र, यानी आपका जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, कठोर नहीं लचीला होना चाहिए, यानी उसमें चेंजेस होने चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। लचीले का मतलब क्या होता है, आपका जो परिवर्तन होना चाहिए उसमें, ठीक है, एक कठोर नहीं होना चाहिए। तो अगम्य इमारत ये भी गलत हो जाएगा, भवन ये गलत हो जाएगा। दृढ़ मानसिकता गलत, मानकृत पाठ्यक्रम तो गलत होता है। तो लचीला शिक्षा शास्त्र यानी पहला उत्तर आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है, यानी आपको बताना है कि कौन सी अक्षमता जो है वह क्या है, सामाजिक संचार, यानी बच्चा जो है वह क्या है, समाज से क्या है, घुलता मिलता नहीं है। तो ये किस में होता है, ये होता है आपका स्वलीनता में। स्वलीनता यानी क्या होता है, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं आपका ऑटिज्म। ऑटिज्म या फिर स्वलीनता जो होता है, इसमें बच्चा क्या है, खुद में ही लीन रहता है, यानी वह ज़्यादा क्या है, समाज से घुलता मिलता नहीं, इंटरेक्ट नहीं करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिकूल और वंचित समूह के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है। विविधता पर विचार करना, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, प्रमुख समूह की ओर केंद्रित शिक्षा शास्त्र, या फिर मानकृत परीक्षण। मानकृत परीक्षण गलत हो जाएगा। और आपका बोल रहे हैं यहाँ पे गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो दो बचते हैं आपके कि कौन प्रतिकूल और वंचित समूह के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है। तो विविधता पर विचार, बिल्कुल सही। आपका क्या है, विविधता पर विचार करना है आपको, ठीक है। तो ऑप्शन जो है आपका फर्स्ट आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कि विषय वस्तु के निरूपण के कई तकनीकों के प्रावधान से निम्नलिखित में से किसको शामिल करने में मदद मिलेगी आपको। इस श्रवण बाधित छात्रों को, बिल्कुल सही। दृष्टिबाधित छात्रों को, बिल्कुल सही। सीखने की कठिनाइयों का सामना करने वाले छात्रों को, कि जिन छात्रों को क्या है, कठिनाई हो रही है, बिल्कुल सही। गतिशील कठिनाइयों का सामना करने वाले छात्रों को, बिल्कुल सही, यानी जो आपकी गतिशील कठिनाई यानी क्या हो रही है, बच्चों को क्या है, हाई स्कोर करना है, यानी आपका बच्चा क्या है, टैलेंटेड है, तो गतिशील कठिनाइयों का सामना कर रहे छात्र भी आप शामिल होंगे। बिल्कुल आपका जो है चार ऑप्शन ही आपके सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता निर्दिष्ट करने वाले छात्रों को शामिल करती है, करने के लिए उपयुक्त समायोजन रणनीति का सही सुमिलित युग्म है। आपको पूछोगे निर्दिष्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसकैलकुला, यानी कैलकुलेटर का प्रावधान देंगे आप उन बच्चों को, ठीक है। डिसलेक्सिया में लंबे समय तक लिखित कार्य सौंपना, बच्चे को क्या है, डिसलेक्सिया है और आप उसे क्या है, लंबे समय तक क्या है, लिखने का कार्य दे रहे हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा आपका। श्रवण जो हानि, यहाँ पे श्रवण हानि हो जाएगा आपका। ये क्या हो जाएगा आपका कि आप क्या है, उसे ऑडियो टेप दोगे। यहाँ पे ऑडियो टेप है आपका कि श्रवण जो है, यानी बच्चा सुन नहीं सकता और आप उसे ऑडियो टेप दे रहे हो, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। दृश्य हानि, यानी बच्चा देख नहीं सकता हो, तो आप क्या है, उसे चित्र पुस्तकें उपलब्ध करा रहे हो, बच्चा देख नहीं पा रहा हो, आप उसे क्या है, चित्र पुस्तकें दे रहे हो, तो ये भी गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन आपका सही है कि यहाँ पे क्या है, बच्चे को डिसकैलकुलेट है, आप उसे कैलकुलेटर दे रहे हो, उसको क्या है, प्रश्न सॉल्व करने के लिए, ईजी बनाने के लिए। तो पहला उत्तर आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है। तो यहाँ पे बोला गया है कि बिना समझे नकल करना,
नकल करना गलत होता है, करके सीखना सही होता है, निष्क्रिय रूप से सुनना, निष्क्रिय नहीं रट कर याद करना गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे। फिर आपका अधिगम जो है आपका अभिकथन और कारण वाले प्रश्न है कि अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक जीवन में भागीदारी महत्वपूर्ण है। विद्यालय के सामाजिक जीवन में भागीदारी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, लर्निंग के लिए बच्चे को क्या है, विद्यालय के सामाजिकरण में भी भागीदारी होना चाहिएगा। बिल्कुल सही है। अधिगम प्राथमिक रूप से एक सामाजिक गतिविधि है। बिल्कुल एक सामाजिक गतिविधि है आपकी अधिगम, यानी ये दोनों ऑप्शन ही आपके सही हो जाएंगे। अभिकथन भी सही है और कारण भी उसका सही है, तो पहला ही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि शिक्षक कक्षा की गतिविधि को, यहाँ पे हो जाएगा डैश, सार्थक बना सकते हैं। थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, डैश के बाद यहाँ पे हो जाएगा सार्थक बना सकते हैं। कि शिक्षक जो है कक्षा की गतिविधियों को डैश सार्थक बना सकते हैं, उन वियोजित खंडों में विभाजित करके। उन्हें वियोजित खंडों में यानी उनको क्या है, अलग अलग खंडों में बांट करके उनको क्या है, विभाजित करना है। किसी प्रॉब्लम को है कि खंडों में बांटना है, या फिर उनके बारे में अस्पष्ट निर्देश देना, या फिर उन्हें गैर संदर्भित तरीके से प्रस्तुत करना, या फिर फोर्थ कह रहा है कि उन्हें प्रमाणिक संदर्भ में स्थापित करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो है प्रमाणिक संदर्भ में स्थापित करके। ऑप्शन फोर्थ आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धति शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती है। यानी आपको क्या है, गलत ऑप्शन देखना है कि पद्धति, शिक्षण अधिगम पद्धति जो होती है इसमें क्या है, सकारात्मक योगदान नहीं देती है। तो आवश्यकता के अनुसार पाठ्य चर्चा अनुकूलन करना, बिल्कुल सही, ये तो आपका सही है। छात्रों के लिए अनुभवनात्मक शिक्षक, बिल्कुल सही। पाठ्य चर्चा नियोजित के नवाचार, बिल्कुल सही। और परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीति गलत हो जाएगा। तो यही आपका क्या है, ऑप्शन फोर्थ आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या है, गलत ढूंढना था। अगला प्रश्न आपका कि एक शिक्षक द्वारा पढ़ाई जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ना चाहिए, बिल्कुल सही। कि छात्रों को क्या है, उनके दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए, ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। बच्चे स्कूल के जीवन में के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं, जिस पर शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, बच्चा जब भी अपनी जो है पहली अपनी कक्षा में आता है, तो उसके क्या है, उसके जीवन में कई अनुभव उसने लिए हैं, तो उन अनुभवों को शिक्षक को क्या है, ध्यान में रखना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए, नकारना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन जो है आपके दोनों इसमें सही हो जाएंगे। अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है। अभिकथन और कारण वाले प्रश्न अब आपके जो है 2 या 3 ये प्रश्न आपके अब पूछे जाने चुके हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम का मूल्यांकन करने और समझ की जांच करने के लिए मदद करता है। भूल, उदाहरण, आदि संज्ञान रट कर याद करना। तो यहाँ पे जो है भूल गलत हो जाएगा, रट कर याद करना गलत हो जाएगा। उदाहरण और अधि संज्ञान में आपका हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है कि शिक्षार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम का मूल्यांकन करने और समझ की जांच करने में मदद करेगा। तो ये हो जाएगा आपका अधि संज्ञान, यानी क्या है, वह खुद अपना क्या है, जांच करेंगे, अधि संज्ञान लेंगे। ऑप्शन जो है थर्ड आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। बच्चों में भ्रांतियां होना डैश है, यहाँ पे डैश हो जाएगा, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। कि बच्चों में जो भ्रांतियां होना डैश है, असामान्य है, अप्रारूपिक है, प्राकृतिक है, या फिर दुर्लभ है। यानी बच्चे जो गलतियां करते हैं वह क्या है, उनकी प्राकृतिक रूप से होती है। तो तीसरा ऑप्शन आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है। कि आपका जो एक विद्यार्थी है वह क्या है, अधिगम असहायता महसूस कर रहा है, वह अधिगम में बेहद उत्साह दिखाएगा, उत्साह नहीं दिखाएगा, उसे क्या है, असहायता महसूस हो रही है, यानी कठिनाई महसूस हो रही है। महारत उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देगा, नहीं। और फिर क्या है, प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देगा, नहीं। शैक्षणिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा, बिल्कुल सही। बच्चे को क्या है, पढ़ने से क्या है, डिफिकल्टी हो रही है, तो वह क्या है, पढ़ने की गतिविधि यानी शैक्षणिक गतिविधि से क्या है, अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है आपका फोर्थ ही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। आंतरिक अभिप्रेरणा यानी इनर मोटिवेशन, बच्चा क्या है, अंदर से मोटिवेट हो रहा है, तो इसका कौन सा उदाहरण आपसे पूछा गया है। कि रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना, यानी अपनी रुचि के कारण, बच्चा जो है खुद की रुचि के कारण ही नई भाषा को सीख रहा है, बिल्कुल सही, यही आपका सही हो जाएगा। नगद पुरस्कार जीतने के लिए गलत हो जाएगा, पुरस्कार जीतने के लिए गलत हो जाएगा। माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए पढ़ाई करना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें बच्चा क्या है, अपनी रुचि के लिए, अपना
इनर जो है, इनर मोटिवेशन यानी आंतरिक अभिप्रेरणा के कारण बच्चा जो है नई भाषा को सीखना चाहता है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न आपका कि अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है? मनोभाव, प्रेरणा, व्यक्तिगत लक्षण या फिर विद्यालय। आपसे पूछा गया है कि अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरण कारक है? तो पर्यावरण में आपसे कौन सा रिलेटेड होगा? विद्यालय आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें। तो हमने देखिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्न इस सेशन में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।